ओम शांति। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज हम महाशिवरात्रि जब मनाते हैं तो शिव परमात्मा का आवाहन करते हैं, लेकिन यहाँ हम भारतवासियों को एक बात जरूर समझनी है कि परमात्मा शिव को कहा ही जाता है त्रिदेव, अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है। तो महेश तो उनकी रचना हो गई, फिर ये गलती कहां से हुई जो हम ये समझने लगे शिव और शंकर एक ही है। वास्तव में देखा जाए तो जहां दोनों का नाम अलग है, शिव और शंकर, जहां दोनों का स्वरूप अलग है, एक है निराकार ज्योतिर्लिंगम, एक है आकारी देव पुरुष, जहां दोनों का कर्तव्य भी अलग है। शिव को कहा गया कल्याणकारी भोलेनाथ और शंकर को कहते हैं जब तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश प्रलय होता है। तो नाम अलग, आइडेंटिटी अलग, ऑक्यूपेशन अलग, फिर एक कैसे हो सकता है? जब भी हम मंत्र उच्चारण करते हैं ओम नमः शिवाय कहते हैं, ओम नमः शंकराय तो कभी नहीं कहा। इसी तरह परमात्मा शिव के स्थान को शिवालय कहा गया है, उनको शंकरालय तो नहीं कहा गया है। शंकर को पूरे गृहस्थ जीवन में परिवार सहित दिखाया। माँ पार्वती है, 2 बच्चे हैं, गणेश जी कार्तिकेय, और सब मिलकर के शिव की पूजा करते हैं। अगर शिव और शंकर एक ही होते थे फिर सारे लोग बैठ करके उनकी पूजा क्यों करेंगे? शंकर को हमेशा ध्यान मग्न दिखाया गया है, अर्थात किसका ध्यान करते हैं और उन्हें ध्यान करने की क्या आवश्यकता थी? ये दिखाते हैं कि शंकर को एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा हुआ था कि आंख खोलते महाविनाश होना चाहिए। तो कितनी प्रचंड शक्ति हो तब तो ये कार्य कर सके। इसीलिए इतने सालों उन्होंने कैलाश पर्वत पर बैठकर शिव का ध्यान किया, उनसे वो शक्ति प्राप्त की, उस ऊर्जा को प्राप्त किया। तब समय आने पर आंख खोलते महाविनाश होता है। वास्तव में ये गलती हम भारतवासियों से भी क्यों हुई? इसीलिए हुई क्योंकि जैसे दुनिया के अंदर भी सारी मिनिस्ट्रियों में प्राइम मिनिस्टर के पास डिफेंस मिनिस्ट्री का डायरेक्ट कनेक्शन रहता है। डिफेंस मिनिस्टर तो होता ही है, लेकिन उसका कनेक्शन डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के साथ, जहां प्राइम मिनिस्टर रूल है, जहां प्रेसिडेंट रूल है, वहां प्रेसिडेंट के हाथ में उसके कंट्रोल होते हैं। डिफेंस मिनिस्टर अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है। जब तक उसको ऊपर से ऑर्डर्स न मिले तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी तरह शंकर के पास भी ये डिफेंस का पोर्टफोलियो है, परंतु शंकर अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है सृष्टि का महाविनाश या प्रलय। उसका कनेक्शन भी शिव के साथ बहुत गहरा है। जब तक शिव से वो ऑर्डर्स प्राप्त न हो तब तक ये महाविनाश नहीं कर सकते। तो इसीलिए कहा कि परमात्मा शिव को कहते हैं करण करावनहार। वो ब्रह्मा द्वारा सृजन का काम करते हैं, शंकर के द्वारा महाविनाश का कर्तव्य और नई सृष्टि की पालना का कर्तव्य विष्णु जी के माध्यम से करते हैं। तभी परमात्मा शिव को त्रिदेव कहा। ये तीनों देवताओं के रचयिता है। परमात्मा शिव का अवतरण होता है सृष्टि पर, लेकिन ये तीनों देवताओं की उत्पत्ति होती है। इसीलिए ये तीनों देवताओं का भी जन्म नहीं दिखाया जाता है।
ब्रह्मा कहाँ से आए तो कहा विष्णु जी के नाभि कमल से। विष्णु जी कहाँ से आए तो कहा ब्रह्मा जी के नाभि कमल से। अब एक दूसरे की नाभि कमल से कैसे निकलेंगे और कौन पहले आया? और शंकर का तो कुछ है ही नहीं कि कैसे वो इस संसार में प्रकट हुए। लेकिन भारत के शास्त्रों के अंदर यह दर्शाया गया है कि ये तीनों देवताओं की उत्पत्ति प्रकाश से हुई है। यह ओम से ही उसकी उत्पत्ति हुई है। इसलिए ये तीनों देवताओं की उत्पत्ति है, अवतरण नहीं। ये तीनों देवताओं की उत्पत्ति और परमात्मा शिव का अवतरण। अवतरण और उत्पत्ति में बहुत बड़ा अंतर है। तो शंकर शिव की उत्पत्ति है। इसीलिए ये तीनों देवताओं का महत्व हर धर्म में है। इस्लाम धर्म में ब्रह्मा को कहा गया जिब्राइल, जो सबक देने वाला अर्थात ज्ञान देने वाला। विष्णु जी को कहा जाता मिकाइल, जो रोजी रोटी देने वाला अर्थात पालना करने वाला। और शंकर के लिए कहा जाता है इसराफिल, जो कयामत लाने वाला। इसी को ही क्रिश्चियन धर्म में द 3 होली स्पिरिट्स कहा जाता है। इसलिए उनकी प्रेयर में यही कहते हैं, परमात्मा को गॉड फादर, इन द नेम ऑफ दाई फादर। द सन, जीसस को कहा सन, एंड द होली स्पिरिट्स। ये 3 देवताओं को होली स्पिरिट्स कहा गया। जिन तीनों देवताओं का कहा GOD, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। तो गॉड फादर मानी द फादर ऑफ जनरेटर ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। तो क्रिश्चियन धर्म में भी ये 3 स्पिरिट्स को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया, या जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर के रूप में कहा गया। उसी को ही गुरु नानक देव ने कहा, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। भावार्थ यही है कि ब्रह्मा को संसारी दिखाया, वो भंडारी है और वो दीवान ले आते हैं। साथ ही साथ अभी कुछ समय पहले मेरा चाइना जाना हुआ, तो वहां पर भी ये तीनों देवताओं का गायन है, जिसको कहा गया है लू फू शो। लू फू शो अर्थात जो लू है वो बच्चों के साथ दिखाया है, माना संसार के अंदर अनेक बच्चों को जन्म देने वाला, सृष्टि सृजन करने वाला। फू कहा जिसके हाथ में सोने के भंडार है, जो ये संसार की पालना करते हैं। और शो के हाथ में एक डंडा दिखाया है कि जो मनुष्य जीवन के अंदर प्रॉस्पेरिटी तो लाता है, लेकिन जो परमात्मा की मत पर नहीं चलता तो उनका हिसाब भी लेता है। तो हर धर्म के अंदर देखा गया ये तीनों देवताओं का भी गायन या वर्णन है। तो इसी तरह शिव और शंकर को एक नहीं कहेंगे। शास्त्रों के अंदर एक बहुत सुंदर कथा आती है, अमरनाथ की कथा, जिसमें दिखाया कि शंकर ने अमरनाथ पर पार्वती जी को अमरनाथ की कथा सुनाई थी। अगर शंकर ने भी पार्वती जी को अमरनाथ की कथा सुनाई, जिसके साक्षी वो 2 कबूतर दिखाते हैं, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि वो कौन से अमरनाथ की कथा सुनाई। या तो यही कहते कि शंकर ने अपनी कथा पार्वती जी को सुनाई, नहीं, अमरनाथ की कथा सुनाई। भावार्थ यही कि शंकर ने भी अमरनाथ परमात्मा की कथा सुनाई, तभी तो वो 2 कबूतर आज भी वहां दिखाते हैं। साथ ही साथ जितने भी शिव के शिवालय है भारत भर में, सभी शिवालयों का एंडिंग या नाथ या ईश्वर में होते हैं। अमरनाथ, बबुलनाथ, भोलेनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ, या ईश्वर के रूप में रामेश्वर, गोपेश्वर, विश्वेश्वर, पापकटेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर,
ये सब उनकी विशेषताओं को लेकर के दर्शाए गए हैं। जो सर्व का नाथ और ईश्वर वो एक ही है। तो इसीलिए इस बार की शिवरात्रि जब हम मनाएं तो परमात्मा शिव के प्रति ही हमारी भावनाओं को अर्पित करें और शिव और शंकर के भेद को समझते हुए परमात्मा शिव से वरदानों को जीवन के अंदर अनुभव करो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। ओम शांति।